आज के इस नए एनालिसिस में ना एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी पहेली जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आती है। मुद्दा बहुत सीधा है, सैलरी आती तो है पर भाई बचती क्यों नहीं? आखिर पैसा जाता कहाँ है? तो चलिए बिना देर किए सीधे डेटा और सोर्स मटेरियल के अंदर डाइव करते हैं और इस पूरे रहस्य को डिकोड करते हैं। महीने की पहली तारीख, फोन पर वो सैलरी क्रेडिटेड वाला मैसेज आता है तो कितनी खुशी होती है ना? हम सब मनी मन सोचते हैं कि बस इस महीने तो पक्का कुछ पैसे बचाने हैं। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है वो सारा पैसा हवा होने लगता है और महीने के आखिर तक हम बस यही सोच रहे होते हैं कि सैलरी आई तो थी पर बची क्यों नहीं। हम अक्सर इसे अपनी किस्मत मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज इसके पीछे का असली खेल समझेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना सोर्स मटेरियल में दिए गए एक बड़े ही शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए नीरज से मिलते हैं। नीरज कोई काल्पनिक सुपर हीरो नहीं है, वो बिल्कुल हमारे और बाकी आम लोगों की तरह ही है। वही रेगुलर 9 से 5 की जॉब, वही रोज की भागदौड़ और वही फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन जिससे हम सब कभी ना कभी गुजर चुके हैं। 30,000 रुपए, ये नीरज की हर महीने की फिक्स सैलरी है। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट सैलरी तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही डिसेंट स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। भारत में एक युवा प्रोफेशनल के लिए ये इतना अमाउंट है कि बेसिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और अगर सही से मैनेज किया जाए तो कुछ पैसे बच भी जाएं। मतलब सिर्फ इनकम ही यहाँ मेन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली दर्द तो यहाँ शुरू होता है। सिर्फ 20 दिन, जी हाँ, महीने की 20 तारीख आते आते नीरज का बैंक बैलेंस लगभग 0 हो जाता है। बाकी के 10 दिन वही क्रेडिट कार्ड का सहारा या दोस्तों से उधार। यहाँ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिर ये 30,000 रुपए सिर्फ 20 दिनों में गायब कैसे हो गए? यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। जब पैसे नहीं बचते तो नीरज, और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार सैलरी ही बहुत कम है। हम सब अपनी कम इनकम को दोष देने लगते हैं। लेकिन डेटा और रिसर्च कुछ और ही कहानी बताते हैं। असली मुजरिम कम सैलरी नहीं है, असली मुजरिम है अदृश्य खर्चे, यानी इनविजिबल लीक्स। ये वो खर्चे हैं जो इतने छोटे होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने पूरे बजट में एक बड़ा सा सुराख कर दिया। अब सवाल ये है कि ये इनविजिबल लीक्स आखिर हैं क्या? ये ना हमारी वो छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर महीने का बजट हिला देती हैं। जैसे ऑफिस के बाहर वो रोज की एक्स्ट्रा चाय या कॉफी, या रात को यूं ही फोन स्क्रॉल करते हुए मिंत्रा या अमेजॉन से कर ली गई इंपल्सिव शॉपिंग, या फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस जिनका महीने में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होता। बस यही सब हैं वो अदृश्य खर्चे। चलिए इसका थोड़ा सा गणित लगाते हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से मान लेते हैं नीरज को ये रियलाइज होता है कि वो दिन भर में सिर्फ 100 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए यूं ही बिना सोचे समझे उड़ा रहा है। कभी एक्स्ट्रा स्नैक्स खा लिए, कभी कैब में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। 100 रुपए सुनने में बहुत ही मामूली रकम लगती है ना? लगता है कि अरे 100 रुपए से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब हम इस गणित को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। अगर उन्हीं 100 रुपयों को 30 दिन से मल्टीप्लाई किया जाए तो अब ये बन गए हैं 3,000 रुपए प्रति महीना। मतलब नीरज की 30,000 की सैलरी में से सीधा सीधा 10% हिस्सा ऐसे खर्चों में जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब ये कोई मामूली रकम नहीं रही, ये बजट का वो हिस्सा है जो बिना बताए गायब हो रहा है। और अब एक ऐसी सच्चाई जो सच में हैरान कर देने वाली है। अगर इसी 3,000 रुपए प्रति महीने को पूरे 1 साल के हिसाब से जोड़ें तो ये रकम बनती है 36,000 रुपए सालाना। बिल्कुल बिना ट्रैक की गई इन छोटी छोटी स्पेंडिंग की वजह से नीरज ने 1 साल में अपनी 1 महीने की पूरी सैलरी से भी ज्यादा पैसा यूं ही उड़ा दिया। जरा सोचिए, यही पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट हो जाता तो कितना बड़ा फर्क ला सकता था। यहीं से एक बहुत बड़ा और इम्पैक्टफुल सबक मिलता है। छोटा खर्च भी बड़ा इम्पैक्ट करता है। इसे कंपाउंडिंग का एक नेगेटिव रूप कह सकते हैं। जैसे छोटी छोटी सेविंग्स जुड़कर एक बड़ा फंड बना देती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये छोटे छोटे फालतू खर्चे मिलकर किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को खोखला कर सकते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब इस कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। नीरज की मुलाकात होती है अपनी एक कॉलीग और दोस्त अमन से। अमन इस कहानी का मेंटर है। सबसे मजे की बात यह है कि अमन भी उसी ऑफिस में काम करता है और उसकी सैलरी भी बिल्कुल नीरज जितनी ही है, पूरे 30,000 रुपए।
लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। महीने के आखिर में अमन के पास पैसे भी बचते हैं, वो इन्वेस्ट भी करता है और चेहरे पे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होता। जब नीरज बिल्कुल हैरान होकर अमन से उसका सीक्रेट पूछता है तो अमन का जवाब पूरी सोच ही बदल देता है। अमन कहता है, मैं पैसा बचाता नहीं, मैं बस एक सिस्टम फॉलो करता हूं। और ये बहुत ही गहरी बात है। ज्यादातर लोग ना बस पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह विल पावर पे डिपेंड करता है, और विल पावर कभी भी टूट सकती है। लेकिन अमन ने कोशिश करने के बजाय अपना सारा फोकस एक भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर लगा दिया, क्योंकि सिस्टम कभी नहीं थकता। अमन के सिस्टम का सबसे बेसिक और पावरफुल रूल है, पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सैलरी आते ही सबसे पहले मकान मालिक को किराया, ग्रोसरी का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, मतलब पूरी दुनिया को पे करने लगते हैं और सोचते हैं कि जो आखिरी में बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन वो कभी बचता ही नहीं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो सबसे पहले अपने खुद के फ्यूचर को पे करना होता है। तो चलिए अमन के उस 3 स्टेप एक्शन प्लान को डिकोड करते हैं जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रूल नंबर 1, सैलरी आते ही 20% अलग कर दो, मतलब 30,000 में से 6,000 सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में। रूल नंबर 2, एक फिक्स बजट सेट करो, जो बाकी का 80% बचा है उसी में अपनी ज़रूरतों को मैनेज करने का एक सख्त बजट होना चाहिए। और रूल नंबर 3, एक्स्ट्रा खर्चों को ट्रैक करो, जो भी पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है उसे लिखो ताकि पता तो चले कि लीकेज हो कहाँ रही है। बस ये 3 स्टेप्स ही पूरा कंट्रोल वापस दिला सकते हैं। जब नीरज ने इस सिस्टम को अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो रिजल्ट सच में कमाल के थे। इस सिस्टम को फॉलो करने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसे वो छोटी बचत दिखने लगी, जिससे उसका मोटिवेशन और बढ़ गया। 3 महीने बाद उसे अपने पैसों पर एक बेहतर कंट्रोल फील हुआ। अब पैसा उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। और ठीक 1 साल बाद नीरज के पास अपना खुद का एक मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार हो चुका था। ये साफ दिखाता है कि एक छोटा सा सिस्टम कैसे एक जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट कर देता है। इस पूरी टाइमलाइन से बस एक ही बात निकल कर आती है, छोटी आदतें बराबर बड़ा फ्यूचर। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये तो बस सही और छोटी छोटी आदतों को लगातार रिपीट करने का रिजल्ट है। जब रोजमर्रा के खर्चों में सुधार होने लगता है तो फ्यूचर तो अपने आप सुरक्षित हो ही जाता है। यहाँ एक और बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। देखिए, पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। पैसा कमाना बेशक मेहनत का काम है, लेकिन वो फिर भी किया जा सकता है। असली चैलेंज, असली टेस्ट तो पैसे को मैनेज करने में है। अगर कोई महीने का 1 लाख भी कमा रहा हो, लेकिन मैनेजमेंट 0 हो, तो पैसे की तंगी कभी खत्म नहीं होगी। असली फाइनेंशियल मैच्योरिटी हमेशा सही मैनेजमेंट से ही आती है। तो इस एक गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए, जो इस पूरे प्रोसेस को एकदम ऑटोमेटिक बना देता है। पहले सेव करो, फिर स्पेंड करो। वॉरेन बफे का भी यही कहना है कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव मत करो, बल्कि सेव करने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। ऐसा करने से महीने भर का वो बजट वाला स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर का पैसा पहले ही सिक्योर हो चुका है और बचे हुए पैसों से महीना आराम से कट सकता है। और अब आते हैं सबसे पावरफुल थॉट पर। इनकम नहीं बल्कि सिस्टम इंसान को रिच बनाता है। ये आइडिया सच में एक गेम चेंजर है। एक बड़ी सैलरी किसी को अमीर दिखने में तो मदद कर सकती है, लेकिन असल में वेल्थ तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम से ही आती है। डिसिप्लिन और एक अच्छा स्ट्रक्चर हमेशा हर बार एक हाई सैलरी को पीछे छोड़ देते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इनविजिबल लीक जरूर होता है। क्या वो रोज की एक्स्ट्रा चाय है, या फिर वो फालतू के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस? अपने इन खर्चों पर गौर करना बहुत जरूरी है। वैसे वो सबसे बड़ा अदृश्य खर्च क्या हो सकता है? इसे नीचे कमेंट्स में शेयर किया जा सकता है। इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और याद रहे, एक सही सिस्टम की शुरुआत आज ही होनी चाहिए।